छतरपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दरअसल इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई लोगों की मौत के मामले में प्रदेश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें छतरपुर जिले से सामने आई, जहां कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने घंटा बजाते हुए विजयवर्गीय के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधायक आवास के सामने प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। 50 कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में मुचलके पर छोड़ा गया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गगन यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस तरह मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम सबसे स्वच्छ नगर निगम मानी जाती है, कई सालों से ये अवार्ड लेती आ रही है, उसी नगर निगम के दूषित पानी से, गंदे जल पाने से करीब इंदौर के 16 बच्चों से 16 लोग मृत पाए गए हैं और 28 से 100 लोग अस्पतालों में भर्ती है। जब उसी पक्ष में एक आप ही जी के जैसे कोई ईमानदार पत्रकारों से बाइट लेनी चाहिए कैलाश विजयवर्गीय से, तो उन्होंने गंदे शब्द का उपयोग किया कि ये कैसे सवाल पूछते हो, ये घंटा टाइप का गंदा शब्द यूज किया है। ये तो एक सामान्य सा व्यक्ति भी ये शब्द यूज नहीं कर सकता है। वो तो एक बहुत बड़े बीजेपी के बहुत बड़े मंत्री माने जाते हैं। हम लोगों की नहर में तो मंत्री नहीं है, हम लोगों की नहर में तो एक नचैया गवैया रहे हैं। मैं तो उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ, नचैया गवैया है और भ्रष्ट मंत्री है। उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले 11 तारीख को हम लोग इंदौर में उनका कैलाश विजयवर्गीय का घर घेरेंगे और उनके इस्तीफा की मांग करेंगे। आज कहाँ प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे? आज प्रदेश था कि जैसे ही प्रदेश में जिसके नगर पालिका छतरपुर में शहर में विधायक हो या सांसद निवास हो, उनके यहाँ पे घंटा बजाने का प्रदर्शन था और हम लोगों ने कोशिश की है और प्रशासन से भी सामंजस्य बना के हम लोग चलते थे। पर कुछ लोग प्रशासन के अधिकारी ये अपने आप को चाहते कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। ये सोच रहे हैं कि आने वाला समय किसी का एक नहीं रहता है। आज जो जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया है ना हम लोगों के साथ, धक्का मुक्की और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग को धक्का, हमें लेडीजों को धक्का दिया है, इसका आने वाले समय हम लोग देखेंगे। एक समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ये याद कर लें। हम सबके लिए बात नहीं कर रहे हैं। कुछ अपने आप को जो ये समझते हैं ना कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं, ये भूल जाए। आने वाले हम समय में हम दिखा देंगे। सब गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोग पहले सब सहमत थे, हम लोग गिरफ्तारी देंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पर कुछ अपने आप को दिखाना चाहते कि हम बहुत बड़े बीजेपी के एजेंट हैं, तो अब एजेंट बने रहे। हम आने वाले समय में हम भी दिखाएंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अब वो हमारे जितनी भी गिरफ्तारी प्रशासन को मालूम होगा। हम लोग 250-300 लोग वहां से चले थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए शासन को मालूम। आज प्रदर्शन आप लोग कर रही हैं, क्या ये इतनी मौतों के बाद इंदौर में ये भारतीय जनता पार्टी का अमृत काल चल रहा है। ये पूर्ण बहुमत की सरकार है जो शुद्ध पीने का पानी मुहैया नहीं करा पा रहा है। ऐसे लोगों की मृत्यु हो गई जो निर्दोष है, केवल अपने इस अमृत काल में शुद्ध 2 बूंद जल के कारण इतने लोगों की मौतें हो जाती हैं। और इनके जिम्मेदार अधिकारी, इनके जिम्मेदार नेता, इनके इतने वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनकी ये असंवेदनशील भाषा, इनकी ये निर्दयतापूर्ण भाषा, इनके ये शब्द ये बताते कि भारतीय जनता पार्टी में आज कोई सुरक्षित नहीं है, हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। ये कैसा अमृतकाल चल रहा है। और अगर सड़कों पर ये कांग्रेस परिवार लोगों की मौत के लिए, उनके हक के लिए उनकी लड़ाई लड़ता है, उनके पीने के पानी के लिए लड़ाई लड़ता है, तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी तानाशाही है कि हमें वहां तक जाने नहीं दिया जाता, हमें रास्ते में रोक लिया जाता है। ये हमारा पुलिस प्रशासन हमें रोक रहा है और छतरपुर में आए दिन मौतें हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपराध घट रहे हैं। उस पर हमारा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है और आज कांग्रेसियों को रोकने में हमारा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की और मोहन राज की दोगली नीति को बयां करता है, ये तानाशाही को बयां करता है। और आज ये देश शर्मिंदा है कि ये अमृत काल है जिसमें लोग पानी पीने में मौत हो रही है। अब इससे ज्यादा और हो क्या सकता है। इस तरह से आज कार्रवाई की गई है, तो क्या जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रदर्शन था जिसमें वो जब आगे बढ़ रहे थे अपना प्रदर्शन करते हुए तो उनको रोका गया। जब वो नहीं रुके तो उनको कन्फाइन करके यहाँ कैंपस में लाया गया, जो पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में। यहाँ सांकेतिक रूप से उनको स्पर्श करके डिटेन किया गया और मौके पर उपस्थित जो कार्यपालिक दंडाधिकारी हैं उनके द्वारा उनको मुचलके पर आजाद किया गया है। करीब 50 की संख्या में प्रदर्शनकारी थे, उनको मौके से रिहा किया गया। कांग्रेस उन लोगों का कहना है कि
नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।